अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर लेकर हाजिर है एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। पीएनवाई ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के कोर्सेज कराते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट, हमारे पास हर फील्ड के एक्सपर्ट है, मोर देन 75 एक्सपर्ट है इन डिफरेंट फील्ड रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, बिजनेस कोर्सेज, आपके मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, and we have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact an representative and start your learning today because it's a very good time to enhance your skill set. ठीक, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा जो कि एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए आज हमने जिन गेस्ट को बुलाया है, ही इज पीएनपी सर्टिफाइड, एक सीईओ है कंपनी के और साथ में मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी। बहुत ज्यादा इन्होंने बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन, बीपीआर, इसके ऊपर काम किया है। तो हम वेलकम करना चाहेंगे हसन साहब का। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल चाल है आपके? Alaikum Husna, and thank you very much. Thank you to you and the PNY for inviting me for this opportunity. I hope it's going to be a very interesting session today. Yeah, sure, we hope so. ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि अगर आपके किसी भी तरह के सवाल हैं, कुछ भी हैं पीएमपी से रिलेटेड, प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सवालात जो हैं हसन साहब से पूछ सकूं और ये 1 घंटे के अंदर हम बेहतर तरीके से आपको पीएमपी के लिए गाइड कर सके। टॉपिक के पहले जाने से पहले हसन साहब, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपका क्या करियर रहा, आपको कैसे पता चला पीएनपी की सर्टिफिकेशन का? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कि सर्टिफाइड है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, समझ नहीं आती है। तो वो तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन आप बताएं, आप अपने वेंचर के बारे में हमें बताएं, क्या करते हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो प्लीज आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। Thank you. First of all, I would just agree to your point कि yes, पाकिस्तान को भी बहुत आगे जाने की जरूरत है and we have great potential. हमारे यहाँ लोगों का इस कदर हुनर है और potential है जिसको हमने we have to really polish it and really bring it out. My journey has been very interesting. Very interestingly, so I am a management consultant right now, leading a company. I'm a CEO, but I started off as an engineer. So I've done my engineering. Yes, exactly. लोग काफी हैरान होते हैं. But and this is very interesting also as well कि I meet a lot of young professionals right now जो universities में हैं, they're going through, they're not sure कि हमारे majors क्या होने चाहिए. It doesn't matter, you just need to have a goal in your mind, a vision कि आपने क्या बनना है और क्या करना है. So I started off by my engineering from NUST. NUST Islamabad, everybody knows that university, and very interestingly they've just built a COVID-19 testing kit as well, which is really amazing. NUST. So mechatronics I did my engineering, and after engineering I joined Engro Corp. I'm sure you've heard of Engro Fertilizer, All-Purs and all that. And I had the pleasure to work there for 8 years. आई थिंक उनके, हेलो हसन साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सा नेट इंटरप्ट कर गया। हेलो हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई, इस वजह से शायद वो इसको कर नहीं पा रहे, हमें साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है वो दोबारा से रीज्वाइन करेंगे। नेट का थोड़ा सा इशू आ जाता है। अभी जो हसन साहब हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने अपने करियर को लेके बात की कि एज एन इंजीनियर उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया, फिर उन्होंने एंग्रो के अंदर काम किया और फिर फर्दर जो है वो मूव कर गए बिजनेस की साइड के ऊपर। तो इसी के हवाले से बात हो रही थी, वो दोबारा से हमें कनेक्ट कर रहे हैं जी, उन्होंने हमें कनेक्ट कर लिया। जी जी sorry, जी, yes, नहीं कोई so I'll speak through. ये एक साइन था कि मुझे जल्दी अपना इंट्रो करना था कि मैं इस पर टाइम ना जाया करूं। नहीं नहीं नहीं।
So yes, I've worked for 8 years in Engro. I had the pleasure. I'm not saying anything political, but I had the Yeah. pleasure to work at the same time as Asad Umar was working there. Wow. And we resigned in the same month. Different reasons, but a coincidence. Next, I joined Mars Chocolate in दुबई. आप स्निकर्स तो खाते होंगे हर कोई बिल्कुल ऑडियंस में बिल्कुल से, स्निकर्स, बिल्कुल। ट्विक्स, गैलेक्सी, मिल्की वे, all of these products, M&Ms. So I had the pleasure to work in that company for 5 years. I saw them being made in front of my eyes. A great experience, a great management experience. I was a team leader. I was leading a great team. You would not believe, a team of 30 people actually. वाओ। And multinational, it was a multinational team. We had people from Philippines, from India, from the African continent, Kenya, and different other countries within Africa, Arabs, Lebanese, and you name it. So it was a very या। interesting experience. Within our office in Mars, we had 39 nationalities. ओह। It's hard to believe. I think worked there for 5 years. Then 2017, I came back to Pakistan with this goal, with this intent के जो इस सब सालों में सीखा है, how can I help companies with that? How can I help individuals, professionals? And consulting seemed to be the best option, because what we do in our core is that we help companies, we help individuals, we help business professionals, entrepreneurs, companies to become the best form of themselves, their best selves. So that's been the journey 2017 se ab tak. It's been mashallah 3 years. It's been going great. Of course, COVID is one of the challenges जो कि इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है इसमें से, and we all have to go through this as well. But we're still working, going strong, and helping companies as we can. PMP was something which was on my mind for a very long time. In Engro, the 8 years which I spent, I've done a lot of projects. I was mechatronics. Mechatronics is automation, electrical and electronics engineering. Tons of projects kiye. Uske baad, then I was doing projects in Mars Chocolate as well. In 2016, 17, I decided that I have to get a certification. So the fact is, Husna, हम सब projects करते हैं, and let me tell you, working field में there are only two options of work. या आप operations की job होती है या projects की होती है. There is no other options. You're either doing operations, you're either doing projects. So what's the difference between operations and projects? Let me give you very briefly. Operations is something which is a repetitive activity. You're doing this, the cashier is doing an operations job. You can say so many functions are operations. Project is, it's a unique activity. It has a start date, it has an end date, and that's a project. So after doing so many projects, your CV, your profile really needs an attestation from a global recognized body. So PMI was my choice. It's Project Management Institute. It's in the US. It's 69 से ये चल रहा है, and it's a very fine club. बहुत ज़्यादा members नहीं है. It's very refined and very elite club because it's difficult becoming project manager, a certified project manager. It's difficult. It's not impossible. It's difficult. अभी almost 9 lakh या million से कम. There's almost just 1 million members who are certified PMPs right now, project management professionals, and that was the jump I had to make because थोड़ा सा difference आपके होना चाहिए आपके profile में. When you say something, when you speak something about project management, there is a backing to you, and that is the certification, a body which certifies that this gentleman. So if anybody of you wants to check as well, आप PMP PMI की website पे जाके you can even check with my name, हसन खान के नाम से, हसन महमूद खान. आपको उधर proof मिलता है कि क्या ये gentleman registered हैं या नहीं. So you can check anybody at any time. Nobody can fake this on their CV. It has to be real, definitely. And then you get to use it with your name as well. Husna, back to you. ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आज के हमारे टॉपिक है डू एंड डोंट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड ऑफ पीएमपी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि पीएमपी जो है ये क्या चीज है और इसे कब करना चाहिए। मतलब आपने कहा ना कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में डिफरेंस होता है, तो आप पीएमपी सर्टिफाइड बनने के लिए पहले तो पीएमपी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह का थोड़ा सा करिकुलम होता है, क्या कराया जाता है, थोड़ा सा आप उसकी हमें पिक्चर बताएं। फिर जो है ये कैसे मतलब किस आपको एजुकेशन के फौरन बात करना चाहिए, कब अपने
करियर के पाथ में करना चाहिए, इस बारे में आप बताएं। ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेजुएशन के बाद आप इसको अगर आप फॉरेन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद विद जीरो एक्सपीरियंस और लेस देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उस वक्त करते हैं तो आप पीएमपी नहीं, आप सर्टिफाइड एसोसिएट, आप एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, एपीएम बनते हैं, एंड इफ यू डू इट आफ्टर 3 years देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ पीएमपी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस मेन ये है कि इफ यू डूइंग प्रोजेक्ट्स, what is the attesting body, what is the certifying body which tells you that this gentleman, this person is suitable for the job. If you're leading a team, आपके पास 10 लोग हैं, आपने एक प्रोजेक्ट पे किसी को असाइन करना है, so if someone is PMP certified, you know at least कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं उनको फॉलो करेगा। वो कैसे? बिकॉज द टेस्ट इज बेस्ड ऑन ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस। इनकी एक बुक है जिसको पीएम बुक कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज, जिसमें से एग्जाम होता है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन सारे वो होते हैं अनसीन होते हैं, बट उसी की थ्योरी में से, उसी के कॉन्सेप्ट्स में से, कॉन्सेप्चुअल, इट्स प्योरली कॉन्सेप्चुअल, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है जो हमने मैट्रिक और एफएससी में किए हैं। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है प्रॉपर तरीके से, एंड बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ही ट्रू टेस्ट है बिटवीन अ रियल प्रोजेक्ट मैनेजर एंड समबडी हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज हर एक का प्रोजेक्ट यूनिक होता है, आपको नहीं पता क्या चैलेंजेस आने हैं। सो द कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू लॉन्ग टर्म एज वेल। नॉट ओनली द सर्टिफिकेशन, द नॉलेज यू गेट फ्रॉम इट, वो आपको गाइड करता है थ्रू आउट कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। So of course they have certain guidelines, उसकी based books हैं, there are different books. I would highly recommend people, and we will discuss much more detail in do's and don'ts as well, कि 10 books लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक book पकड़ लें और उस पे रहें, and you can clearly become a PMP, you can pass the exam and everything. Please. Okay. देखिए कई दफा होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो जैसे कि प्रोफेशनल भी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता तो वो डम्स वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या पीएनपी में भी इस तरीके से ये डम्स वगैरह का सीन होता है कि जो आपने बुक बताई है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा और वो बुक को पढ़ेगा तभी वो उसको पाएगा, देयर इज अ नो शॉर्टकट इन पीएनपी सर्टिफिकेशन, क्या इसके बारे में बताएं। देखिए सबसे पहले ये है कि जो आजकल के दिनों में टाइम की बात करता है ना मुझसे, मैं आई डोंट नो क्या जवाब दूं। इस वक्त टाइम ही टाइम है हमारे पास, सारा कुछ लॉकडाउन पड़ा है, स्कूल्स सब बंद, nothing is happening. A person who's actually done, wait a second. हेलो जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी जी, दोबारा से, सॉरी। So what I'm saying कि anybody who has done projects, जिन्होंने कुछ साल प्रोजेक्ट किया ना, as I was saying, PMP सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने बैचलर्स किया हो, ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन के बाद आपने 3 साल कंप्लीट किए हो। इन 3 सालों में आपने अगर एक प्रोजेक्ट भी किया है, 2 प्रोजेक्ट भी किए हैं, 3 प्रोजेक्ट भी किए हैं, आपने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में से गुजरे हैं उसके पूरे स्टार्ट और एंड तक, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेज, और आपने कुछ मेहनत से किया वो प्रोजेक्ट, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ आती है। इसका मतलब द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन जो है, इट विल ऐड द नेसेसरी नॉलेज, और जो गैप्स हैं आपके वो फिल करेगा, एंड यू विल बी एबल टू पास। जिसने कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया उसके लिए तो मुश्किल है, उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल है। It's best that they get some experience and then get on to this test. And I would highly recommend के because खाली बुक याद करने से या उसको हिफ्स करने से कोई टेस्ट पास नहीं कर सकेगा। A bit of experience, a bit of intelligence. I would say this test requires smart working rather than hard working. आप smartly इस टेस्ट को प्रिपेयर करें। This is what can you hear me? Hello? Yeah, I can hear you. I can hear you. आपकी वीडियो सिर्फ फ्रीज हुई, बाकी so I've had the pleasure of do a lot of sessions, training sessions on PMP through my company as well in Islamabad and Lahore, और उसमें we guide the students in all of these things, जो भी mostly it's all professionals, we usually do on weekends जब उनकी ऑफिस से छुट्टी होती है। उसमें हम वो गाइड करते हैं थ्रू आउट के हाउ डू यू हैव टू फिल आउट द एप्लीकेशन, हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इफ अ पर्सन इज फ्री, अगर वो डेली जॉब पे नहीं जा रहे, दे आर एट होम, जैसे आजकल के दिन है, तो विद इन
within a month you can be ready to take the test. But somebody who's on a job, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको at max 3 महीने में they should be ready to take a test. 3 महीने भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत थोड़ा टाइम दें, डेली बेशक ना दें, वीकेंड पे, संडे सैटरडे को या खाली संडे को भी थोड़ा टाइम दे दें वो, तो within 3 months they can be ready for a test. There is one requirement for the test which is आपको 35 hours की एक ट्रेनिंग सेशन लेना है. Okay. और आपको ट्रेनिंग सेशन लेना है एक सर्टिफाइड पीएमपी प्रोफेशनल से. दे कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर. लाहौर में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कई जगह से होते हैं, हम भी करवाते हैं, बट आई लीव इट टू द पीपल कहाँ से करना जिसको वो सोचते हैं कि प्रॉपर्ली करें. आई हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैंने पीएमपी किया था, आई वाज इन दुबई एट दैट टाइम. लेट मी टेल यू उधर लोगों का पैशन किस तरह है. उसने आपने तो नोट किया होगा, यू हैव बीन वर्किंग इन पीएनआई फॉर अ टाइम, पीएनवाई फॉर अ टाइम. पाकिस्तान में इतना फोकस नहीं है हमारा. हम बस डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने ऊपर, अपने सीवी के ऊपर भी हम एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस डालने का हमारा कोई फोकस या कोई ध्यान नहीं है. बट लेट मी टेल यू, इन दुबई जो सेशंस होते थे, देयर वाज स्पेसिफिक, देयर वाज जेंटलमैन, ही वाज एन एमराती, अ लोकल पर्सन who's done projects in Australia and different places, और वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर था फॉर डिफरेंट थिंग्स. उनके सेशन में सीटें सिर्फ 20 होती थी. ओवरबुक होता था, एडवांस बुकिंग चल रही होती थी, एंड यू वुड नॉट बिलीव मी, वो वीकेंड सेशंस होते थे, 4 वीकेंड्स पे करते थे, 4 सैटरडेज पे. 20 की 20 सीटें फुल होती थी और 10 लोग पीछे दीवार के साथ खड़े होके नोट्स ले रहे होते थे, जैसे कि किसी ने सजा दी हुई हो. जस्ट पीपल यूज्ड टू जॉइन द सेशन कि हम पूरा दिन खड़े हो लेंगे लेकिन हमने ये सेशन मिस नहीं करना. और यहाँ पर इतना बुरा, यहाँ पे ऐसा हाल है कि हमें बताना पड़ता है कि जी ये अच्छा है, ये फ्यूचर है, ये कर ले. इक्का दुक्का लोग आके बैठते हैं, ये मतलब ये होता है. And this is a perspective जो कि I want to share with the audience as well. दुनिया, even पाकिस्तान भी, day by day, every day ज़्यादा competitive होती जा रही है. दुबई में लोगों को ये शऊर आ चुका है. They have understood कि अगर एक लाइनअप है, लोग इंटरव्यू देने आए में 10 लोग कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उसमें से why should the company choose you? आप में ऐसा क्या डिफरेंट है? That is, everybody has done a degree, हर एक का जीपीए भी डिसेंट है, हर एक का वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट उनको नहीं पता आपके वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या करते रहे पीछे, आपका कितना अच्छा काम किया. आप तो कहते हैं मैंने बहुत अच्छी जॉब की है, यू कैन टेक अ रिकमेंडेशन एज वेल फ्रॉम द जॉब्स. बट जो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं, जो ये स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेशंस होती हैं, this is a guarantee, this is a certification that this person knows this activity. So if anybody has to hire a project manager, they will always choose a person. 10 लोग खड़े हैं, same experience, same qualifications, but one person who has a PMP will be, if not 9, I would say 10 out of 10 times they would choose that person with the PMP certification. Okay, let's put him in the job. At least there is an international body which vouches for this person's skills as a project manager. So that is, ये realization दुबई में लोगों को हो चुकी है, दुनिया भर में लोगों को हो चुकी है. पाकिस्तान में इसकी होने की बहुत जरूरत है. They need to know. और खास तौर पे अब जो हालात है, I don't know, ये इंशाल्लाह पेंडेमिक जल्द खत्म हो, जब भी खत्म होता है, यूनिवर्सिटी डिग्रीज की क्या वैल्यू रह गई है, या लोग बगैर एग्जाम के पास हो रहे हैं. So you can imagine how the world is changing right now. The quality of education is questionable. टेक्निकल की जिंदगी आ जाएगी. ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है कि देखिए, जैसे कि हमारी डिफरेंट फील्ड होती हैं. आपने कहा कि जिसने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, अब जैसे कि मैं आपके सामने रखती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के लोग काम करें. कुछ अकाउंट्स में होंगे, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और कोई जो कोर प्रोडक्ट है, ये कंसल्टेंसी के अंदर पीएमपी कर रहा है या जो भी. तो किस तरह के लोगों को क्या सभी पीएमपी कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक जॉब वो कौन कर सकता है? Anybody can do a PMP. Anybody can do a PMP. किसी भी जॉब फंक्शन में ये अप्लाई होता है. जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपकी जॉब की 2 ही नेचर हो सकती हैं. Either you're doing operations activity, जो कि आपका repetitive activity है, same, for example cashier or somebody doing some repetitive activity, या projects में. It can be any field at all. Even research projects होते हैं, so people are doing different phases of it. It doesn't, हमारे दिमाग में हमेशा PMP का आता है कि
कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्रेनें होनी चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये वही लोग कर सकते हैं जो इंजीनियर हैं। हम जैसे मार्केटिंग के लोग, सेल्स के लोग, फाइनेंस के लोग पीएमपी नहीं कर सकते। आपकी सेल्स और मार्केटिंग में कितनी दफा एक्टिवेशंस होती हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, माय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स केम वेरी मच इन हैंडी इन मार्स चॉकलेट, जहां पे हमारी डिफरेंट एक्टिवेशंस होती थी कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसकी नई स्निकर्स निकालनी है, उसके लिए उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होनी है, उसके ऊपर एक प्राइज होना है जो इतना कुछ करेगा, उसको एक फुटबॉल मिलेगा, एक टी शर्ट्स मिलेंगी। दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स, these are all marketing and sales projects के जिसमें आपने अपनी merchandise को लोगों के सामने रखना है। दुबई का किसी को अगर मालूम हो, मॉल ऑफ एमिरेट्स में, कारफूर में हमने रैक्स को बदलना था पूरा। we had painted the floor पे पूरी चॉकलेट फैक्ट्री की वो पाइपिंग हमने ड्रॉ की, और जो रैक्स हैं उनको भी पेंट किया। that was a project, we planned it ahead, we made the investments, we picked a team for it. So a lot of projects are happening in every field. Launching of a new chocolate, white chocolate, we launched the recipe, getting the recipe, getting the activity plan, the market shelves ready and everything. So there's so many examples that can be done. The sad thing is कि PNP की जब भी advertisement होती है, some places in Pakistan sometimes उसमें क्रेन दिखाई जाती है, उसमें हेलमेट दिखाई जाती है, और हर कोई इसको देख के कहता है मैं तो हेलमेट नहीं पहनता, मेरा ख्याल है ये मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी प्लीज। जी जी कोई भी फील कर। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब देखें लोगों ने मतलब हमें ये तो उन्हें बता दिया कि हर कोई कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि कहाँ पे रजिस्टर करना है, क्या फीसिस होंगी, क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके से एग्जाम होते हैं, क्योंकि भी लोगों के सवाल होते हैं जिसमें लोगों को मिस गाइड किया जाता है कुछ लोग इधर से, क्योंकि वो खुद ऑथराइज नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे अदारे हैं जो कि ऑथराइज नहीं है यहाँ पर, बट दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट एंड गिविंग नथिंग टू देम। वो एंड में उन्हें पता चलता है कि उनका पैसा डूब गया। तो इसके बारे में भी हमें बताएं। ये आपने बहुत जरूर बात की है, बिकॉज द होल प्रोसेस इज ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जाके pmi.org, pmi.org की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और यू पे द एग्जाम फी एंड देन यू गो फॉर द एग्जाम। लाहौर में जिस सेंटर का मुझे पता है वो है इधर प्रोमेट्रिक्स का FC कॉलेज में। FC कॉलेज में सेंटर है। सो इट्स वेरी फ्रिक्शनलेस, बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आप ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भरते हैं कि आपने अपनी कैरियर में अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट्स डाल दें, बेशक जरूर डालें, बल्कि जो लोग ग्रेजुएशन की फौरन बाद PMP कर रहे हैं, जो एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट जरूर डालें। जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट की कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास वो गारंटी करते हैं कि पहली दफा में टेस्ट पास हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये टेस्ट बहुत मुश्किल है। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि 4 घंटे का टेस्ट होता है। 4 घंटे यूं गुजरते हैं जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको पूरे 4 घंटे लग जाते हैं वो टेस्ट करने में। अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड इन द फर्स्ट attempt. I had some very good teachers. Hamam Al-Kuz, as I mentioned, the gentleman from Dubai. But then again, it's about your smart work, your smart efforts, और वो से हम गाइड करते हैं लोगों को। ये it's totally nobody can guarantee कि ये आप मुझसे तैयारी कर लें, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और आप पहली दफा में पास हो जाएंगे, किसी को गारंटी नहीं है। It needs a bit of discipline. आपको डिसिप्लिन चाहिए थोड़ी सी, आपको एफर्ट्स की टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपने क्या तैयार करना है, किसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। लोग PCO बुक्स यूज करते हैं, मैंने ये बुक भी पढ़ ली, मैंने वो बुक भी पढ़ ली, कोई फायदा नहीं है। आप एक बुक पकड़ लें। मेरी जो फेवरेट बुक रही है वो है रीटा PMP। उसको आप यूज कर सकते हैं। PMBOK तो इनकी मेन गिवन बुक है जो कि PMI की तरफ से आती है। वो बहुत खुश्क बुक है, उसमें जरा समझना मुश्किल है। तो एक आप बुक पकड़ लें जो गाइड है हेल्पिंग रीटा, एंड यू फॉलो इट। वी हैव सम गाइडलाइंस जो हम जितने लोग भी हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं हम उसको में गाइड करते हैं, एंड वी कीप हेल्पिंग देम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज एज वेल। उस ट्रेनिंग सेशन के बाद वो जब भी तैयारी करते हैं, सो वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बिकॉज वो मैंडेटरी है। आपने जब ऑनलाइन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो पूछते हैं हैव यू डन द 35 hours मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑन PMP। You have to mention कि किससे की है, कौन है वो।
बिकॉज वो बाद में चेक भी करते हैं कि आपने जिससे ट्रेनिंग ली है वो सर्टिफाइड है कि नहीं। बाज़ औक़ात नहीं भी चेक करते। और लोगों के साथ ही मसला हुआ है कभी कि उन्होंने ऐसी किसी की बातों में आके उससे ट्रेनिंग ले ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद ऑडिट हो गया और क्वेश्चन आया पीएमपी वालों की तरफ से कि ये कौन है, ये क्रेडेंशियल्स दिखाएं हमें, सारा कुछ। तो बदमज़गी होती है और ऑफ कोर्स खून जलता है। सो उस सब चीज़ों से अवॉइड करें। मेक श्योर यू फाइंड द राइट कंपनी, द राइट प्लेस, द राइट ट्रेनर्स जिनसे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। Feel free to ask any questions from me, from PNY team, from me later on over social media. We can guide you as well. The aim is कि पाकिस्तान को हमने we have to increase our skill level. We have to compete with the world. We have great potential, and your degrees can do thus far. Degree is very commercial. It just takes you to a point. उससे आगे you need certifications to move forward, specifically in these times and days. ओके जी जी हसन, अब आपकी जो आपने कहा कि सबसे पहले तो जो अगर प्रोसेस की बात करें हम पीएमपी की, तो आपने सर्टिफाइड बंदे से 35 आवर की ट्रेनिंग लेनी है, फिर ऑनलाइन Exactly. आपने अपने एग्जाम को बुक करना है, और बुक करने के साथ आपका हेल्पिंग मटेरियल है कि आपने जो बुक लेनी है एक ही बुक को फॉलो करें, और उसके Exactly. बाद जो है आप पेपर में अपेयर हो जाए। इन केस फेल हो गया कोई, तो क्या खत्म हो गया? कोई नहीं अटेम्प्ट नहीं है नहीं, दोबारा के, कोई कुछ बिल्कुल है। कोई रोशनी है, उम्मीद की किरण है जी जी हमारे बिल्कुल पास? है, बिल्कुल। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप एग्जाम रीटेक कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। वो आपको 1 साल देते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो आपकी खामियां हैं उनको रिव्यू करके, रिवाइज करके 1 महीने के अंदर, एट मैक्स 3 मंथ्स के अंदर टेस्ट देते हैं। बिकॉज मैं इसलिए हमेशा 3 मंथ्स कहता हूँ, लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद टेस्ट डिले कर देते हैं, बहुत देर बाद टेस्ट देते हैं। हम इंसान जो है हम भूल जाते हैं, वी डोंट रिटेन दैट मच, हमारे माइंड में वो ट्रेनिंग सेशन, वो क्लास नहीं रहती। आई हाईली रिकमेंड, जो लोग बहुत पैशनेट हैं एंड दे कैन टेक टाइम आउट, चाहे वो जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, 1 महीने के अंदर टेस्ट दिया जा सकता है। प्रैक्टिस टेस्ट लेके आप, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं। बाकायदा 4 घंटे का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन मिलते हैं। वी हैव द लिंक्स, आई कैन शेयर विद पीपल एज वेल हु वांट। यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। जब आप टेस्ट में जाएं, आपके काफी अच्छे चांसेस हैं आप क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट अगर क्लियर ना हो, रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट की बहुत थोड़ी कॉस्ट है, फुल कॉस्ट नहीं लेते, वो बहुत थोड़ी कॉस्ट लेते हैं। साल के अंदर आप रीटेस्ट दे सकते हैं, साल के अंदर आप 2 रीटेस्ट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स रीटेस्ट हर एक के लिए डिप्रेसिंग होता है, ऑफ कोर्स एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो आप पहली दफा टेस्ट दे रहे हैं, सही जगह से तैयारी करें, अच्छी तरीके से तैयारी करें, और जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो जरूर करें। ऑनलाइन जाके फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हैं, डू दैट। आपको अपना आइडिया आपको आइडिया हो जाएगा कितना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा उन टेस्ट के थ्रू, जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा हसन, मेरा एक और सवाल था कि देखें कई दफा होता है कि टेस्ट भी लोग दे रहे हैं, मतलब मोटिवेशन भी, जब पहली दफा फेल होते हैं, जब आप दूसरी दफा टेस्ट देने जा रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या रिपोर्ट कार्ड में ये पता चलता है कि आपकी एरिया ऑफ वीकनेस क्या थी, कि बस वो फुल पता नंबर चलता ही है। आ जाते हैं, कि मतलब नहीं, वो हमें पता कैसे चलता पता है। चला कि हमने क्या गलतियां की? अगर हमें कुछ दिखता हो तो हम फिर उस पर फोकस भी करें, तो वो क्या एग्जैक्टली। वो कैसे मार्कशीट होती है, क्या इनकी कोर्स शीट होती है, क्या होता है जी, ये चीज? पीएमपी के नॉलेज, वो एरियाज हैं नॉलेज के, उन सब के बारे में मेंशन होता है टेस्ट पेपर के बारे में, किस पे आपने कितना अच्छा स्कोर किया। स्कोर का नंबर नहीं आता, स्कोर का नंबर नहीं आता, इट जस्ट टेल्स यू कि आप अबव एवरेज थे या बहुत लो थे, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट देन अगेन, इट्स अ गुड, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप अपने वो एरियाज को इंप्रूव करें, प्लस बाकी एरियाज को भी दोबारा रीटच करें व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रीटेस्ट। हर दफा टेस्ट मुख्तलिफ होता है, हर दफा टेस्ट डिफरेंट होता है, बट द गुड थिंग अबाउट दिस टेस्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जिसका मतलब है कि कोई सवाल खाली नहीं छोड़ना आपने। एंड में आके आपको कोई नहीं जवाब आया उसका, तुक्का लगा दें आप। यू कैन जस्ट पिक एनी आंसर एट रैंडम, बट डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। सो यस, व्हेन यू क्लियर द पेपर यू गेट एन आइडिया कि आपके बेस्ट स्कोरिंग एरियाज कौन से थे। दे डोंट टेल यू द स्कोर एग्जैक्टली, बट दे लेट यू नो। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम बीच में करेंगे, मैं फिर से बताना चाहूंगी अपने इदारे पीएनवाई ट्रेनिंग के बारे में। पीएनवाई ट्रेनिंग एक ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इससे अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट और काफ़ी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। तो आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम अपने
टॉपिक के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हसन। अब देखें, जी। अटेम्प्ट की भी बात हो गई है, चीजों की भी बात हो गई है। अब प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि लोगों ने पीएमपी सर्टिफिकेशन कर ली, तो भाई सैलरी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है? मतलब मैं पैसे लगा रही हूँ तो कोई मुझे पैसे आने भी हैं, कोई सैलरी में मार्जिन उसके अच्छे होते हैं, हाईली पेड होते हैं, क्या होता है कि लोग मोटिवेट हो इसको करने के लिए? क्योंकि देखें एट द एंड हमें एंड पे क्या मिलेगा ये भी मैटर करता है। तो Of पीएनपी course. करने से आपको क्या करियर के बेनिफिट्स है, क्या करियर पाथ बनता है, क्या होता है, इसके बारे में बताएं। So personally, I've seen a lot of benefits of this. I've seen many people. ये थोड़ा कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है कौन कंपनी इसको वैल्यू करते हैं कि नहीं. Let me tell you, all the good companies in Pakistan and outside of Pakistan, there is no question about it. Certifications are valued. बेशक आपने MIT से पढ़ा है, स्टैनफोर्ड से पढ़ा है, great values, wonderful universities, but certifications do matter because they value these certifications. वो उन्हीं की known bodies and certifying bodies हैं जिनको वो respect करते हैं. Specifically, somebody being from Pakistan, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, a certification adds on top of it. It always adds on top of it. बेशक किसी ने कोई भी डिग्री की हुई है, उसकी एक recognition है, and people value it a lot because पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर आप बाहर भी जब जाते हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने कितना कुछ अच्छी होगी या क्या होगा, बट ये जो आपकी सर्टिफिकेशन है, it helps you cross the borders. Let me tell you very honestly. For people working in Pakistan, want to work in Pakistan or abroad of outside of Pakistan, ये degrees दरवाजे खोलती है आपके लिए, because this is an attestation. This is a certification that you have mastered an area or you have got an expertise. Let me tell you, there's one clear difference. Degree is always very generic. जो आपकी degrees होती हैं, bachelor's कर रहे हैं, master's कर रहे हैं, it's spanning 2 years, 4 years, और वो काफी general होती है, काफी generic होती है. Certifications are very specific. Certifications test on all the areas, criteria, इनकी बहुत strict requirements होती हैं. Once you've cleared that, एक funnel है, बहुत थोड़े लोग उसमें से क्लियर होते हैं, इसलिए अभी तक 69 से ही शुरू हुआ है. दुनिया में 1 मिलियन से कम, तकरीबन 1 मिलियन कह लें, पीएमपी सर्टिफाइड लोग हैं. इट्स अ वेरी एलीट ग्रुप ऑफ पीपल, एंड यस, यू आर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब वेयर a project management, a critical project management is required. You're more likely to get promoted early, promoted quickly from a team member to a project coordinator or project top manager. आपके ज़्यादा chances हैं because you have all the standard certifications. When you are sitting in a meeting, this is the difference which I've seen the most. जब आप एक project meeting में बैठे हैं, जो terms आप use करते हैं, and I would highly recommend people कि भाई अपनी certification के बाद अपना वो mind में रखें जो चीजें सीखी हैं थोड़ी बहुत. When you use that language, when you use those terms or those practices, you stand out from the crowd. एक बहुत बड़ी example मैं कहूँ वो ये है कि PMP teaches you one of the very important things in project management, which is risk management. Risk management कई companies नहीं करती, and they keep losing, they keep failing. I can give you an example. जिस company ने कभी risk management में अपनी ये डाला हो कि अगर कोई pandemic आ गया या कोई lockdown हो गया तो हम अपना ये project कैसे continue करेंगे, so hats off to those companies who have done that. But this is a thing which adds on top of it. And now with the situation, many companies are thinking about business continuity. And whenever planning a project, जो कि कई सालों में स्पैन कर रहा है, 2-3 साल, हमें नहीं पता अभी 3-4 साल बाद दोबारा कोई खुदा ना खास्ता कोई और पैंडेमिक या कोई और चीज आ जाती है. So now the need of managing the risks of a project, managing the risks of an investment जो कि आज से 3, 4, 5, 6 या 10 साल बाद उसने रिटर्न देने हैं, how to manage that. So the need now is arising more and more. And yes, return आता है. That's to sum it up. Okay, अच्छा. एक मेरा और सवाल था, जैसे आपने बताया कि इसके करियर है, ये एक आपके लिए स्टैम्प है, ये काइंड ऑफ अ पासपोर्ट है आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए, अगर हम पीएमपी की सर्टिफिकेशन करें. True. कई दफा देखा जाता है कि लोग जो हैं, जैसे कि अब मोस्टली जैसे कि पेंडेमिक है और डिजास्टर मैनेजमेंट
के ऊपर हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अनदर मैनेजमेंट, क्योंकि इस वक्त हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में। तो क्या पीएनपी के अंदर अब नेचर ऑफ जॉब्स और वो सब चीजें बदलेंगी, तो आपको नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी साइड और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है वो जॉब निकलेंगी? तो क्या करियर वाइज अब पीएनपी पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? मतलब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पीएनपी का अब ट्रेंड स्टूडेंट्स की नेचर में, या जो प्रोफेशनल है, मिड लेवल प्रोफेशनल है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया और वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन पेंडेमिक ने आके एक झटका सबको दिया है, हर कोई झटके में बैठा है। तो क्या अगर वो पीएमपी कर लेते हैं तो उनकी कंपनी, अपनी कंपनी में सस्टेनेबिलिटी और अगली किसी कंपनी में जॉब हंटिंग के लिए कितना अच्छा उन्हें फायदा दे सकती है? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा एक वेकअप कॉल तमाम कंपनीज को आया है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को आया है, कई कंपनीज के प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑन होल्ड चले, कई कंपनीज ने और ब्रांड्स ने नई फ्रेंचाइज ली या नई लोकेशन खोली इसी साल के शुरू में 2020 के, और वो अब बंद पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड ऑल। बट दैट ऑल ऑफ दैट हैपेंड जब वो हुआ, एंड आई हैव हैड दिस डिस्कशंस विद कंपनी लीडर्स, विद बिजनेस लीडर्स। उन्होंने एक बात की सब में कि हमने अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो की ही नहीं, हमने प्रोबेबिलिटीज देखी ही नहीं, और रोल बैक प्लान्स जो होते हैं। सो पीएमपी की डिग्री आपको एक की सर्टिफिकेशन आपको एक गाइडेंस जरूर देती है। इसके अंदर देयर इज अ वेरी स्ट्रांग एलिमेंट, एज आई मेंशन अर्लियर, ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इट हेल्प्स यू रोल आउट योर प्लान फॉर मेनी इयर्स अहेड के कंटिजेंसी प्लान्स क्या हैं, हाउ डू यू रिवर्ट बैक। एंड now this question is going to be asked. आप अगर कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, wherever you go, this question is going to come on you and become your responsibility कि let's say for example हुस्ना, आपने ये प्रोजेक्ट इसको किस तरह प्लान किया है कि अगर इसमें यहाँ पे होता है, so we don't know in the future क्या नेक्स्ट चीज आ सकती है, नेक्स्ट बिग कैटास्ट्रोफी या डिजास्टर क्या हो सकता है। so this element does help you in that, and this knowledge, and I tell you in the market आगे जाके ये लोग hotcakes की तरह will be demanded by every company. Any professional who can help a company plan or protect their projects for years to come, can plan it in the way जिस तरह की strategy बना सकें, they're definitely going to be in demand. And this is what we are working with companies. With many companies we're working on how to protect them in going forward. अब आगे काम कैसे चलेगा, offices कैसे खुलेंगे, how they're going to add up on their people, उनकी workforce में. So all of these things are very much in demand now and are going to be. दुनिया बदल रही है अब तो। मतलब अब आपको हर कंपनी को एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट पीएमपी सर्टिफाइड रखना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी जो है वॉलेटाइल मार्केट हो चुकी है, वॉलेटाइल सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि जिसको ये नॉलेज होगी देखे वही कर सकता है। अब एक बंदा जो है जिसकी नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में, उसको नहीं पता कि चीजें कैसे डिवाइस करनी है, वो उस तरीके से थिंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि गाइडलाइंस भी तो जरूरी है ना। हमारे पास प्रॉब्लम यही आई है बहुत से, जैसे हमारी छोटी कम एसएमई सेक्टर थे, वो क्यों हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो कभी प्लानिंग होती ही नहीं है। ट्रू। तो अच्छा, अब जैसे कि कंपनीज हैं, आपने बाहर की बात की कि बाहर तो इसकी बहुत डिमांड है, क्या पाकिस्तान के अंदर जैसे आपकी भी एक कंपनी है, तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप जो नया एम्प्लॉय हायर करें या जो भी आपकी नई मतलब हायरिंग हो, उसके अंदर आप टेक्निकल स्किल को या ये पीएनपी के स्किल को कितना रेट कर रहे होते हैं डिग्री के कंपैरेटिवली? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा, बल्कि आपसे सेशन स्टार्ट करने से पहले बातचीत हो रही थी, द रीसेंट पर्सन व्हिच आई हायर्ड, a lot of consideration went into his certifications. देखिए, when I interview somebody, again I'll give you the same example. I've interviewed thousands of people for different, so we recruit for other companies as well, we help out in recruitments as well. So I've interviewed at least 1,000 people. The people who stand out to me, डिग्री हर कोई कर लेता है। हमारे माँ बाप हमें धक्का देके घर से निकाल के स्कूल भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, हमें वो डिग्री करवा देते हैं, मास्टर्स तक भी करवा देते हैं। सर्टिफिकेशन many times our parents don't know about certification or what's the values, ज़माने में नहीं होती थी, it was not requirement. But I really appreciate those young professionals, those young bachelors or postgrads जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद they are themselves taking this effort, pursuing and chasing a certification. This means that they value their personal development so much. Once they get into my job,
into my company, they start working for me or for my projects, I know for a fact कि they will put an effort कि वो अपने आप को बेहतर करें, वो अपने आप को, because I don't want to hire a person जिसको मैंने आज hire किया है 2020 में और 10 साल बाद वो बिल्कुल same है, there is no change. We need the professionals or the employees to improve as well with time. हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी कंपनी में 5 साल गुजार लेता है, वो हाथ खड़ा करता है मैं मैनेजर कब बन रहा हूँ, मुझे आप मैनेजर कब बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता, मुझे आप डायरेक्टर कब बना रहे हैं. People, professionals need to upskill them. They need to keep improving their skills. सिर्फ एक जगह 10 साल या 5 साल बैठ जाने से people do not promote, do not get promotions, do not get the top positions. That is why a person who is pushing for a certification, a person who is pushing for improving their own profile, highly appreciate that. Definitely value. It's a hint that this person is going to work hard on his personal development. लेकिन पाकिस्तान के अंदर हसन साहब ये देखा गया है कि अगर कोई बंदा को अपनी नौकरी के अलावा सर्टिफिकेशन करने लगता है तो ऑर्गेनाइजेशन को डर पड़ जाता है कि ये बंदा जो है छोड़ के जाने वाला है, ठीक है, या तो ये अपनी कंपनी खोल लेगा, तो वो उसको टफ टाइम देना शुरू कर देते हैं रादर देन सपोर्ट करने के. तो ये भी तो एक माइंडसेट है. इस वजह से इस डर से भी लोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते. लोग कहते हैं कि अगर हम एक जगह पे सेट हैं तो सेट रहे. करियर प्रोग्रेशन के लिए कैसे चलना चाहिए, मतलब अगर क्या हमें सालों साल एक ही कंपनी में काम करना, मतलब पहली नौकरी जो लगी है मैंने उस जगह से जब रिटायर होऊंगा तो मुझे वो निकालेंगे तो मैं निकलूंगी, मैं खुद से नहीं निकलूंगी. तो यहाँ पे तो ये भी माइंडसेट है. तो आप ये इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं कि अगर कोई पीएमपी सर्टिफाइड है उसको किस अप्रोच के साथ चलना चाहिए. क्या उसे एक कंपनी के साथ ही स्टिक रहना चाहिए या उसे अपनी करियर ग्रोथ के लिए स्विच करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है हमारे पास, ये कंपनी तो आपको रोकेगी लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी. तो ये आप बताएंगे क्या और एक ऑप्शन क्या होती है, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, वो तो हर बंदे की वेरी कर रही होती है. जी, सो लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्मॉल जॉब, ऑनलाइन जॉब देखते हैं. सीईओ और सीएफओ की डिस्कशन है. सीएफओ पूछता है सीईओ से कि व्हाट इफ वी इन्वेस्ट इन आवर पीपल एंड दे लीव, हम अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाएं और वो चले जाएं. उस पे सीईओ पूछता है सीएफओ से व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट इन्वेस्ट इन देयर ट्रेनिंग एंड दे स्टे, वो उतने नालायक बैठे रहे जितना वो पहले नालायक थे. सो कंपनीज आर वेकिंग अप टू द फैक्ट कि अगर मेरे पास कोई आ गया एक प्रोफेशनल, आई हैव टू डेवलप देम. मैंने उनको रेडी करना है कि वो इससे बड़े से बड़ा रोल और बड़े से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं. जो कंपनीज इस चीज को रियलाइज नहीं करती वो लूज करती हैं डेफिनेटली. और I've worked a lot with young professionals. We've hired for different companies, for my own company as well. अब वो वक्त आ गया कि people don't stick a long time अगर उनको benefits नजर नहीं आ रहे. Benefits क्या हैं? What I really appreciate about the young population of Pakistan right now, वो पैसे से ज्यादा उस चीज की तरफ देख रहे हैं कि learning मेरी कहाँ पे हो रही है, which is wonderful. I would highly recommend कि आपकी कैरियर के जो पहले 3 से 5 साल हैं वो रगड़ा हो. I'm sure you love, हमने सुना है. आपका पहले 3 से 5 साल आपको हीरा बना सकते हैं. वही है कि वो सोने को कुंदन बनाना. वो 3 से 5 साल आपके बहुत रफ इस तरह हो कि आप उन सालों में पे को इतना ना देखें जितना आप लर्निंग अपॉर्चुनिटी को देखें. आप ये देखें कि हाउ मच यू गेटिंग फिल्ड, हाउ मच ऑफ नॉलेज, हाउ मच ऑफ challenges you're getting, and immediately change the job if you feel. First have a chat with your boss. अगर आपको फील होता है आपकी जॉब मोनोटोनस हो गई है, उसमें आप मजीद लर्न नहीं कर रहे, because please make sure every 6 months at least, लोग साल बाद कहते हैं, I would say every 6 months do assessment of yourself. क्या मैं 6 महीने पहले, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, हसन, क्या आज वाला हसन 6 महीने पहले वाले हसन से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एम्प्लॉयबल है? अगर 6 महीने पहले हसन कहीं अप्लाई करता और अगर वो आज करता, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी. इस चीज को प्लीज अपने कंसिडरेशन में लाएं. If you feeling you're not developing in that company, आपको you're collecting dust, आपको उल्ली पड़ना लगना शुरू हो गई है, आप जाके बॉस से बात करें कि बॉस मुझे नया चैलेंज दें, give me a new project. आप क्या काम करें, मुझे अपने काम में से कोई काम दें. वो होता है great, that helps you out. But if you're not getting any challenge, then please do change the job. सिर्फ एक पे चेक के लिए बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है. You have to develop, because what happens, आप पहले 3 से 5 सालों में ये रगड़ा कर लेते हैं, you learn all those skills, then
आप अपने मुंह मांगे कीमत मांग सकते हैं, then you can really cash out or really earn based on your skills that you have got. इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है, आपने 3-4 साल 5 साल मेहनत की है, एक अच्छा टाइम लगाया है, वो नजर आ जाता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, या तो किसी रैंडम जॉब में बैठे रहे जिसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई, कई कंपनियां लोगों को सीखने नहीं देती, उनकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती. वो डिग्री जो है, मेरे ख्याल से पहला स्टेप बहुत जरूरी होता है जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, ये डिग्री किस यूनिवर्सिटी की है. उसके बाद ये जरूर देखा जाता है, वो डिग्री पीछे रह जाती है कि आपने इन 2-3 सालों में क्या किया, कंपनी में क्या सीखा, कितना आपने आपको इम्प्रूव किया. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड से ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कैरियर. किसी कंपनी को ब्लेम ना करें कि यार मैंने इसलिए पीएमपी नहीं किया या मैंने इसलिए सर्टिफिकेशन नहीं की कि ये घबराते हैं. आप अपना सोचें, बी सेल्फिश अबाउट योर कैरियर. लेट मी से दिस, I am a company leader as well, I'm a CEO as well, I have people working for me, but I tell them, I say this to them as well, अपने कैरियर के बारे में आपको सेल्फिश होना बहुत जरूरी है. You have to, because at the end of the day, आज से 10 साल बाद, there is nobody else to blame for your career but yourself. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जी. हसन साहब, अब हम अपने टॉपिक को क्या कहते हैं इख्तिताम की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारा कम हो रहा है. तो आप इसको जो है रैप अप करें, सम अप करें, समरी दे दें. फिर हमारा एक छोटा सा राउंड है, हम आपके साथ करेंगे एक रैपिड फायर सा, और फिर हम इख्तिताम की. तो प्लीज इस टॉपिक को आप रैप अप कर दें कि क्या आप जो है गाइडलाइन केपीआई लोगों को बताना चाहते हैं, वो भी बताएं. Okay, wonderful. So the first thing I'll say is जो लोगों को सबसे बड़े मसले माइंड में आते हैं वो है टाइम फॉर अ सर्टिफिकेशन. एंड आई वुड से दिस फॉर पीएमपी और एनी अदर सर्टिफिकेशन कि मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज डेज जितना टाइम आपके पास निकल रहा है, एंड आई फील इंशाल्लाह चीजें ठीक भी हो जाती हैं, वी बैक टू ऑफिसेज एज वेल, लॉकडाउन इज फिनिश्ड. Still, you always need to make time because आपको पता नहीं चलता, आज you are a fresh grad, 22 years old, fresh grad, और चुटकी बजाते ही you are 40 years old, stuck in the same company, और आपकी ना promotion हो रही है ना आपको कोई नई job मिल रही है. You don't want to be in that situation ever. It's very important to first of all realize कि आपको अपने कौन से areas improve करने हैं. Then you check which certifications are available. As I mentioned, आपकी job की दो natures होती हैं, either it's operation, either it's projects. If you're on operation, that's fine. There's different areas for that as well, certification. But if you're on projects and if you've done continuously, नहीं, कभी-कभार आपके projects होते रहते हैं and you enjoy that work, you want to go to a project job in the next job as well. Yeah, you want to focus on that. Get yourself a PMP. Time involvement, as I mentioned, once आपकी वो training हो जाती है 35 hours की, उसके महीने के अंदर आप दे दें अच्छी तैयारी करके, everything is fresh in your mind, you can clear it. There's good chances you can clear it if you have आपने सही मेहनत की है, आपने टेस्ट किया, आपने स्मार्टली मेहनत की है. बहुत बिजी हैं तो मैक्सिमम 3 months, विद इन 1 or 3 months आपको ये टेस्ट दे देना चाहिए. और टेस्ट के बाद then you, once you inshallah clear, you're able to put this against your name and then you can go ahead with it. जहां तक बात रही कंपनी सपोर्ट नहीं करती, कुछ कंपनीज हैं जो फंड भी करती हैं, जो इस चीज को 50% फंड करती हैं. आई नो फ्यू कंपनीज, इफ यू आर गोइंग फॉर द सर्टिफिकेशन और आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो 50% वो पे कर देते हैं, बिकॉज दे रियलाइज के दिस इज अ गुड जेस्चर, जो हमने पे करना है किसी की ट्रेनिंग पे, लेट देम डू दिस एज वेल. बट लेट मी टेल यू एज वेल, डोंट कीप वेटिंग. हमेशा आई हैव नोटिस्ड एम्प्लॉइज का जब साल एंड होता है और उनसे अप्रेजल्स होती हैं, उनसे पूछते हैं कागज निकाल के, आपने ये भी नहीं किया, आपने ये भी नहीं किया. आगे से एम्प्लॉय कहते हैं जी आपने मेरी ट्रेनिंग नहीं की, इस पे आपने मेरी फलानी ट्रेनिंग नहीं की. द क्रक्स इज कंपनीज को आपसे काम चाहिए होता है. गुड कंपनीज ऑलवेज फोकस ऑन ट्रेनिंग, बट सैडली पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज जो है वो ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करती. क्या इसका दिस इज अ कॉस्ट एरिया फॉर देम, उनके लिए एग्जैक्टली ह्यूमंस आर मतलब कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं कि वो हम क्यों पैसे लगाएं एम्प्लॉय पे, हम सैलरी भी तो दे रहे हैं. ये भी तो एक है ना यहाँ पे माइंड. Exactly. So there are tons of mindset around it, although they don't spend money. What happens is कि आपका फिर उस कंपनी में आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी. Your personal development will not happen. You'll be doing just things which are required for the job,
बट आपको अपने आप को हमेशा चेक करना है, असेस करना है. एवरी 6 months असेस योरसेल्फ, हाउ वेल ऑफ अ प्रोफेशनल आर यू, आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आर यू एम्प्लॉयबल, आर यू एक्सेप्टेबल एज एन एम्प्लॉई और नॉट, एज अ गुड प्रोफेशनल. अगर वो नहीं मिल रहा आपको कंपनी से, मैं ये नहीं कह रहा फॉरेन कंपनी छोड़ दें, get yourself a certification. हाँ, get yourself a certification. Don't wait for the company to invest in you. Invest in yourself. जो हम बाहर जाके खाने खाते हैं महंगे महंगे, थोड़े से बचा के वही अपनी सर्टिफिकेशन में लगा दें. कुछ हफ्ते ना बाहर खाएं तो आपकी सर्टिफिकेशन के पैसे निकल आएंगे. या महंगा मोबाइल ना लें. हाँ, एक महंगा मोबाइल थोड़ा कुर्बान कर दें, थोड़ा लेट ले लें, तो एक सर्टिफिकेशन का आपका खर्चा आराम से निकल आता है. और गो फॉर इट and give it your right effort. Find the right professionals in the market. सही लोगों से ट्रेनिंग लें, सही लोगों से गाइडेंस लें. टेस्ट फेल होता है, कोई बात नहीं. Go back to a PMP, किसी contact a person who's done PMP certification, उसने क्लियर किया वो, उनसे गाइडेंस लें हमेशा. and I'm sure you'll be able to clear it. मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों ने पहली बार में भी क्लियर किया हुआ है. कई लोग डराते हैं कि जी पहली बार में टेस्ट क्लियर नहीं होता. हो भी सकता है, पहली बार में टेस्ट क्लियर हो सकता है with the right efforts. ओके, ठीक है. अच्छा साहब, हमारे पास एक सवाल है. ये हमसे सनाउल्लाह फरमान साहब ने पूछा कि गाइड ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट एंड इट्स फीस, के थोड़ा सा दोबारा से एग्जाम के अटेम्प्ट और फीस के बारे में बता देंगे, कितना टोटल कॉस्ट का खर्चा आता है अगर हम सिर्फ एग्जाम की बात करें, ट्रेनिंग की बात ना करें. अच्छा, ठीक है. Let me tell you, so जो cost है एग्जाम की, I have this written somewhere with me here as well. जी, सो कॉस्ट जो ट्रेनिंग की आती है ना, वो तकरीबन $500 आती है, $555 टू बी एग्जैक्ट. इसको आप कन्वर्ट कर लें तो खास 80,000 रुपया आई थिंक टेस्ट की जो है. एंड ऑफ कोर्स डॉलर के चेंज होने के साथ ये चेंज होता रहेगा, बट दिस इज द कॉस्ट. आपका जहां तक टेस्ट की गाइडेंस है, ऑनलाइन आप जाते हैं pmi.org पे, और you can get guidance from any PMP certified person जो कि इस वक्त currently PMP certified and they will guide you on this. ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपने पेमेंट कर देनी है अपने कार्ड से. आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तानी कार्ड चल जाता है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है. अगर आपका कार्ड नहीं है आपके पास, किसी और के थ्रू आप करवा सकते हैं, somebody you trust, उनके थ्रू आप पेमेंट करवा लें ऑनलाइन. एंड कई ट्रेनिंग्स में भी हम भी लोगों की हेल्प कर देते हैं. पीपल डोंट हैव कार्ड्स एट टाइम्स. ऑनलाइन पेमेंट कर दें, आपके नाम रिसीट आ जाती है, यू गेट दी प्रूफ के यू हैव पेड दिस अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग. आपको एक ट्रेनिंग डेट मिल जाती है. वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से, आप इस सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, पहले से डेट बुक कर लें, क्योंकि जब आप डेट बुक नहीं करते तो हम जानबूझ के उसको लेट पे लेट करते रहते हैं. नहीं, अभी तैयारी नहीं हुई, अभी कर लूंगा, अभी नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ कर लूंगा. आप इफ यू आर कॉन्फिडेंट 2 महीने या 3 महीने बाद एक डेट लॉक कर लें. उसके बाद आपको एक खुद मोटिवेशन होगी उस डेट से कि मैंने इस डेट से पहले टेस्ट कंप्लीट करना है और इस डेट पे टेस्ट कितना क्लियर भी करना है. दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक आई वुड से. मैंने भी इस तरह किया था और टेस्ट इसी तरह क्लियर होता है. So I hope सनाउल्लाह साहब का सवाल I've been able to answer. जी. If not, he can always reconnect with us. जी. अच्छा, अगर ये लोग आपसे कुछ पूछना चाहें, क्योंकि अभी तो हमारे प्लेटफॉर्म, तो आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ताकि वो आपसे खुद भी कनेक्ट हो जाए, तो ये भी हमें बता दें. जी, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं. हसन खान एक्सकैलिबर कंपनी का हमारा है, उससे कनेक्ट हो सकते हैं. फेसबुक पे भी सेम एक्सकैलिबर या हसन खान. उनको अगर मेरा चेहरा नजर आ रहा है तो नहीं, यही वो स्टॉक के आपकी पिक्चर स्टॉक हो गई, सर से मैं कह रही थी कि आप बता दें. ओके. सो हसन खान सिंगल एस के साथ है, HASAN खान, हसन खान. मुझे लिंक्डइन भी ढूंढ सकते हैं, फेसबुक भी ढूंढ सकते हैं. दे कैन कनेक्ट. मैं ज्यादातर लिंक्डइन यूज करता हूँ बिकॉज लिंक्डइन इज मोर प्रोफेशनल. बहुत अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं. बट आई एम मोस्ट वेलकमिंग टू पीपल एज वेल ऑन फेसबुक, जिनको कुछ हेल्प चाहिए इसमें. आप बल्कि अपने फेसबुक पेज पे भी इसी पिक्चर के कमेंट्स में नीचे जो इवेंट था, आप इस कमेंट में नीचे डाल सकते हैं मेरे डिटेल्स. आई विल शेयर विद यू सो दैट पीपल कैन कनेक्ट विद मी. ये सवाल पूछ सकते हैं. एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि इस सेशन से लोगों को फायदा हो, हमारे पाकिस्तान के लोगों को. दे कैन इम्प्रूव देयर कैरियर्स, दे कैन इम्प्रूव देयर क्वालिफिकेशंस और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक अच्छा नाम बना सकें. आई वुड बी रियली हैप्पी.
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ही ऐसा होगा क्योंकि हमने रखा ही ऐसे, क्योंकि हमारे पास क्यूरीज आ रही होती है, इस वजह से हम टॉपिक्स रख रहे होते हैं। और बेशक पीएमपी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हमने आज पूरी कोशिश की है कि हम आपको लोगों अपनी ऑडियंस को बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। अच्छा हसन एग्जैक्टली। साहब, अब हम अपने दूसरे राउंड के एक छोटा सा हमारा राउंड होता है जिसमें हम आपका जो है थोड़ी सी व्यूज जानना चाहते हैं अदर देन योर प्रोफेशनल व्यूज उसके बारे में। जैसे मैं आपसे कुछ पॉलिटिशियन और कुछ चीजों फ्रेजेस लूंगी और आपने अपने व्यूज बताने हैं। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इट्स अ प्लीज रैपिड फायर राउंड। इसको खतरनाक ना बनाइएगा, कहीं नहीं नहीं, कोई बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक नहीं है, हम कोई बिल्कुल कोई इसको नॉन एजेंसीज कोई एजेंसीज लाइव ना सुन रही हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नॉन पॉलिटिसाइज होती हैं, हम ओके। ऐसी बात ही नहीं करते। ओके। ठीक है जी, बस सिंपल सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले तो आप इमरान खान एज अ क्रिकेटर और एज अ पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं, इमरान खान क्या है? Wonderful. I would say both. Brought great name to Pakistan as a cricketer, and as a ruler, as a leader, I think will bring a lot as well. बस लोगों को छोटी छोटी चीजों पे कीड़े निकालना छोड़ देने चाहिए। काश हमारी ये जो माइक्रोस्कोपिक नजर पिछली हुकूमतों में भी होती तो शायद आज पाकिस्तान इस बुरे हालात में ना होता। So give the leaders time, let them, हमने उनको elect किया है, let them prove their results, and ओके once the next elections are up, then it's the choice of the people who they want to vote for. ओके ओके। अच्छा अगर हम जहाँ एहतजाज एहसन साहब। Very well learned person, personally very educated person, very well spoken, अच्छा बोलते हैं। That's it. Politically कोई बात नहीं करूंगा उनके बारे में। नहीं नहीं, हमने पॉलिटिकल नहीं, हम सिर्फ व्यूज जान जाते हैं। बेनजीर भुट्टो, मतलब हम सिर्फ पर्सनालिटी पे बात करते हैं। अच्छा, बेनजीर भुट्टो का मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा ऑनर है कि a female was a leader twice in Pakistan. So this जो एक पूरी दुनिया कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म होता है और वुमेन राइट्स नहीं होते, this is a big positive sign for us कि we elected a lady president twice for our prime minister twice for our country. So this is a great honor for us. ओके अच्छा, अब हम थोड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। आतिफ असलम। Wonderful singer, and I think हमारे लिए asset है. He is a great asset for us, and he should keep singing as long as he can. ओके Great voice, there's no doubt about it. ओके। अगर हम बात करें नुसरत फतेह अली साहब की। Oh, फतेह अली खान। a legend, and I think उन्होंने कई लोगों को पाकिस्तान से मुतारिफ कराया. He put Pakistan on the map for many music fans. A different type of music थी, लोगों को इस म्यूजिक का पता नहीं था. हमारी जो जिस तरह नुसरत फतेह अली कवाली वो सारा उनके म्यूजिक होती थी, दुनिया को उसका पता चला, and they became huge fans. So any good figure, public figure, our heroes who bring good name to Pakistan is a hero for me. ओके, जैसे तारिक अजीज साहब, जैसे कि अभी उनकी जी, डेथ भी हुई है, तो तारिक अजीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी एनर्जी, वो उनको मेरे ख्याल से माइक उनको ऑफ होता था, जितना वो ऊंचा जिस जोश और जज्बे से वो बोलते थे अपने शोज में, एंड हिज कंपेयरिंग एंड होस्टिंग अमेजिंग, वाज अ वेरी नाइस. आई थिंक वन ऑफ द गुड चाइल्डहुड मेमोरीज इज वाचिंग दैट शो, तारिक अजीज शो, अगर किसी ने देखा है हाँ तो जी। दैट वाज वन ऑफ द गुड चाइल्डहुड मेमोरीज के मोटरसाइकिल आपकी हुई, फ्रिज आपका हुआ, सो दोस वर गुड गुड मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड. ओके अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर यू व्हाट इज लाइफ? Life is a mystery, actually. Life is a mystery. Growing up, when you're a child, आपको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, आप सोचते हैं आपको पता है. By the time you found out what life is, it's time to go. या ओके। अगर अच्छा जी, एक पाकिस्तान, जी, पाकिस्तान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पाकिस्तान जो है, I think it's a very gifted country. It's इस मुल्क के साथ इतने जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, इतना खाया गया है, बट ये अभी तक कायम और खड़ा है. It's a huge blessing of God. I think ये गिफ्ट है जिसको अल्लाह ने बरकरार रखा हुआ है. And I have great hopes that Pakistan in the near future is going to be a great a great country, is going to help the region में जो हमारी position है geographically, we are at a very critical, very important position. So I'm really hopeful ये
गवादर पोर्ट एंड एवरीथिंग, बिलीव यू मी, गवादर पोर्ट अगर आज से कई साल पहले बन चुका होता तो दुबई ये सब बनता ही ना कभी. So Pakistan has great potential, and inshallah I'm really hopeful if we keep getting the right leadership, we will have an amazing Pakistan very soon. ओके, थैंक यू. इसी के साथ ही हमारा छोटा सा राउंड खत्म होता है. आज का टॉपिक जो था वो हमारा काफी ज्यादा जो था, हमने आपको गाइड भी किया. अब हम जो है इख्तिताम पर चलेंगे. इख्तिताम पे जाने से पहले हसन साहब मैं आपसे कहूंगी कि देखें, जैसे कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो आप कोरोना के अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि वी हैव अ प्लेटफॉर्म, तो आप प्लीज लोगों को कुछ कोरोना के बारे में कहें, फिर मैं इसको इख्तिताम करती हूँ. जी, थैंक यू वेरी मच. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच यू मेंशन. ये जो पैंडेमिक है, इसका तोड़ और इसको हराने का एक ही तरीका है, वो है कि वी हैव टू रिमेन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में पहनने हैं. देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट. द ओनली रेमेडी टू इट, उसका वाहिद तोड़ है वो है कि अगर आप घर रह सकते हैं तो घर रहें. इफ यू कैन वर्क फ्रॉम होम, योर जॉब, योर कंपनी अलाउज यू. Otherwise, if you have to go at all, make sure you're wearing mask, you're social distancing. Social distancing का मतलब है हर एक के बीच में जितना फासला एटलीस्ट 6 फुट होना चाहिए, नहीं तो जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर पीपल. सब्र करें, मुश्किल टाइम है, लेकिन ये मुश्किल टाइम भी गुजर जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत प्रॉस्पर, आई एम वेरी श्योर a lot of good times are going to come after this. I highly recommend people, please be safe, keep yourself safe and everybody safe. With this, I would like to also thank PNY and Husna yourself as well for this great opportunity and for the positive use of your platform. I highly appreciate that. थैंक यू, थैंक यू. इसी के साथ मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हसन साहब. थैंक यू आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ की. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कमिंग. और हम आपके बहुत खुश क्या कहते हैं, बहुत आपका थैंकफुल है आपके कि आपने हमें अपना टाइम दिया. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. इसी के साथ आप मुझे PNI के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिएगा. कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे. अल्लाह हाफिज.